शुकनासोपदेश का कथानक हम लोग वहां तक देख चुके थे जब मंत्री सुकनास चंद्रापीठ को, युवराज चंद्रापीठ को उपदेश देने के क्रम में ये कह रहा था कि गुरु का उपदेश जो शांति का कारक है वह अवस्था के परिणाम के समान यानी वृद्धावस्था के समान पकने के रूप में बालों के समूह को, जो बालों का पकना जो है अवगुण है, दोष है, उसको तदेव यानी उस बालों के पकने को वह वार्धक्य वृद्धावस्था जो है गुण रूपेण परिणयति, गुण के रूप में बदल देता है। यहाँ तक हम लोग कथानक देख चुके थे। इसके आगे है, देखिए, तदैव चानास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य, तदैव चानास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य, कुसुम सरसर प्रहार जर्जरिते ही हृदि जलमेव गलत उपदिष्टम अकारणं च भवति दुष्प्रकृतेरन्वयः श्रुतं चाविनयस्य चंदन प्रभो न दहति किम अनलः किम वा प्रशम हेतुनापि न प्रचंड तरी भवति बडवाडलो वारिना। ये जो है इतना देखते हैं, फिर हम लोग आगे जाते हैं। देखिए, अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य, अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। कह रहे हैं मंत्री सुकनास युवराज से चंद्रापीठ से कि अयमेव, यह ही, च का अर्थ है और यह ही, ते काल उपदेशस्य, ते उपदेशस्य काल, तुम्हारे लिए उपदेश का समय है, तुम्हारे लिए उपदेश का समय है। तो कह रहे कि अयमेव ते उपदेशस्य काल, यह ही तुम्हारे लिए उपदेश का काल है। क्योंकि कह रहे कि अनास्वादित विषय रसस्य, अनास्वादित विषय रसस्य, विषयों के रस का अनास्वादित का अर्थ है तुमने आस्वादन नहीं लिया है। जो इंद्रियां हैं और उनके विषय हैं, उन इंद्रियों के विषयों के रस का आस्वाद तुमने नहीं लिया है। इसलिए कह रहे हैं कि अयमेव ते काल उपदेशस्य, यह ही तुम्हारे उपदेश का उचित काल है। तो देखिए, च और अनास्वादित विषय रसस्य, क्योंकि तुमने विषयों के रस का आस्वादन नहीं लिया है, अथवा दूसरे रूप में कह सकते हैं कि विषयों के रस के आस्वादन से दूर ते तुम्हारे लिए अयमेव उपदेशस्य काल, अयमेव का अर्थ हो गया यह ही, उपदेशस्य काल का अर्थ हो गया उपदेश का समय है, अयमेव का अर्थ हो गया यह ही उपदेश का समय है। यानी कि तुमने विषयों का रसास्वाद नहीं किया है, इसलिए यह ही तुम्हारे उपदेश का उचित समय है, तुमको अभी ही उपदेश दे देना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि कुसुम सरसर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलमेव गलत उपदिष्टम। कह रहे हैं कि कुसुम सरसर, कुसुम सर, कुसुम सर कहते हैं कामदेव, और फिर सर लिखा है दो बार। सर का अर्थ होता है बाण, कुसुम सर कामदेव को कहते हैं, यानी कुसुम का अर्थ होता है पुष्प, सर का अर्थ होता है बाण। पुष्प बाण यानी कि कामदेव जो है, कामदेव का हथियार फूल ही है, पुष्प ही है। कामदेव का हथियार फूल है, इसलिए कामदेव को कुसुम सर कहा जाता है। यानी फूल है बाण जिसका, फूल है बाण जिसका अर्थात कामदेव। तो कह रहे हैं, और कामदेव के जो है 5 फूल, 5 तरह के फूल जो है बाण माने जाते हैं। कामदेव के जो बाण हैं वो 5 तरह के हैं, जो 5 तरह के फूल माने जाते हैं। वो फूल कौन कौन से हैं? 5 फूल, 5 वृक्षों के फूल। एक जो अमरकोश का नाम आपने सुना होगा, अमरकोश, उसमें है कि अरविंदम च अशोकम च च्यूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम च पंचेते पंचबाणस्य सायका। पंचबाण भी कामदेव को कहा जाता है, क्योंकि 5 बाण माने गए हैं। बाण, कामदेव का बाण क्या है? फूल है।
तो कौन कौन से 5 फूल ऐसे हैं जो 5 बाण कामदेव के कहे जाते हैं? अमरकोश में कहा गया कि अरविंदम च अशोकम च च्यूतम च नवमल्लिका। अरविंद यानी कमल, कमल का फूल। अशोक, अशोक वृक्ष का फूल, अशोक वृक्ष जान रहे होंगे। च्यूत का अर्थ होता है आम्र, रसाल जिसको कहते हैं। आम की मंजरी, बौर अब इस समय आने वाला है, आम में मंजरी आने वाली है। और नवमल्लिका का अर्थ है नवमालिका का पुष्प। तो अरविंद, अशोक और आम्र का और नवमालिका का। और इसके बाद कहते हैं कि नीलोत्पलम, उत्पल का अर्थ होता है कमल, नीला कमल, नीला कमल। पंच एते, ये 5 फूल पंचबाणस्य कामदेव के, क्योंकि पंचबाण कहा जाता है कामदेव को। पंचबाणस्य सायका का अर्थ है बाण, सायक का अर्थ होता है बाण। तो अरविंदम च अशोकम च च्यूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम च पंच एते पंचबाणस्य सायका। और कामदेव के इन 5 बाणों का अलग अलग काम भी है, जो है जैसे अरविंदम, जो रक्त कमल होता है अरविंद, वो जो है अरविंद, ये जो है इसका प्रभाव क्या होता है? कामदेव का इस बाण का क्या प्रभाव होता है? उन्मादन, उन्मत्तता आती, इससे उन्मत्तता आती है। और देखिए उसी में कहा गया, अमरकोश में ही कहा गया कि इनका अलग अलग 5 फूलों का, पंचबाणों का कार्य क्या है? कहा गया कि उन्मादनस तापनश्च शोषणः स्तंभनस तथा सम्मोहनश्च कामस्य पंचबाणा प्रकीर्तिता। तो अरविंद रक्त कमल का काम क्या है? उन्मादन, उन्मादन, उन्मत्तता लाता है। और इसके बाद फिर अशोकम, अशोक का पुष्प क्या करता है? तापनः च, वो जो संताप उत्पन्न करता है, वो जो है काम के प्रति संताप उत्पन्न करता है। फिर इसके बाद जो है रसाल या च्यूत की मंजरी, आम्र की मंजरी क्या करती है? ये जो है शोषणा, शोषणा का अर्थ है कि बिल्कुल जो है जो कामी पुरुष है उसको जो है उस काम के प्रति जो है बिल्कुल व्यग्र बना देना, उसका अवशोषण करना। और नवमालिका पुष्प का क्या कार्य है? नवमालिका पुष्प जो है स्तंभन, स्तंभन जो है पीड़ित होना, बहुत व्यथित हो जाना, कहीं मन ना लगना, इस तरह से। और इसके बाद जो है फिर जो नीलोत्पल, नीलकमल बाण है कामदेव का, उसका काम है सम्मोहना, सम्मोहन, आकर्षित करना, सम्मोहन करना। तो ये जो है इस यहाँ पर जो पद है कुसुम सर, कुसुम सर का अर्थ है पुष्प है बाण जिसका, कामदेव। और फिर सर है, तो कुसुम सर का अर्थ हो गया कामदेव के, और सर का अर्थ है बाण। तो कह रहे हैं कि कुसुम सर सर प्रहार जर्जरते ही हृदय जलमयु गलत उपदिष्टम। कह रहा है चंद्रापी से सुकनास, कह रहा है कि कुसुम सर कामदेव के सर प्रहार जर्जरते, सर प्रहार जर्जरते का अर्थ हो गया बाण के प्रहार से जर्जरित, छिद्रित। कामदेव के बाण के प्रहार से जर्जरित यानी छिद्रित ही निश्चय ही उपदिष्टम, गुरु का उपदेश, हृदय ऐसे जिसका हृदय जो है कामदेव के बाण के प्रहार से जर्जरित है, ऐसे हृदय, ऐसे मनुष्य के हृदय में उपदिष्टम, उपदिष्टम का अर्थ है गुरु का उपदेश, जलमयु, जल की भांति, गलत, गलत का अर्थ है स्रवति, बह जाता है, क्षरति, बह जाता है। जैसे किसी का हृदय तार तार कर दिया गया हो बाण से प्रहार करके, और जो है उसमें अगर प्रविष्ट किया जाए तो हृदय से बाहर सब निकल जाए, या कोई चीज अगर जो है जर्जरित हो गई, छिद्रित हो गई हो, उसमें जल जैसे डाला जाता है और जल टिकता नहीं, उसमें तमाम छिद्रित हो जाए, जर्जरित हो जाए बाण आदि से, तो उसमें जल डाला जाए तो टिकता नहीं। उसी तरह से कारण कि गुरु उपदिष्टम, गुरु का उपदेश हृदय, कुसुम सरसर प्रहार जर्जरती हृदय, बाण कामदेव के बाण के प्रहार से जर्जरित या छिद्रित, हृदय का अर्थ है हृदय में, जलम यो गलत, जल की भांति, गलत का अर्थ है बह जाता है। जैसे जल जो है जर्जरित पात्र में बह जाता है, उसी तरह से वो जर्जरित कामदेव के बाण से जर्जरित हृदय में गुरु का उपदेश टिकता नहीं, बल्कि स्रवित हो जाता है या बह जाता है।
आगे फिर कह रहे हैं कि अकारणंच भवति दुष्प्रकृतेरन्वयः श्रुतम चाविनयस्। कह रहे हैं कि दुष्प्रकृते अभिनयस्य, दुष्प्रकृते अभिनयस्य, दुष्प्रकृते अभिनयस्य, जो दुष्ट प्रकृति का है और जो विनयशील नहीं है, यानी विनयशीलता से रहित दुष्ट व्यक्ति के शांति का कारक। अन्वयः का अर्थ है सद्वंश, अन्वयः का अर्थ होता है उच्च कुल या सद्वंश। श्रुतम चा और श्रुत का अर्थ होता है शास्त्र ज्ञान। जो अशिष्ट व्यक्ति है, जो दुष्ट स्वभाव वाला है, उसके शांत का कारण कह रहे कि अन्वयः श्रुतम च अकारणम भवति, कारणम भवति कारण होता है, अकारणम भवति कारण नहीं होता है। अन्वयः का अर्थ होता है सद्वंश, उसका उच्च कुल में उत्पन्न होना। श्रुतम का अर्थ हो गया शास्त्र का ज्ञान। अकारणम च भवति, कारण नहीं होता है। कोई दुष्ट व्यक्ति है, विनय से रहित व्यक्ति है, अगर वह शांत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सद्वंश में उच्च कुल में उत्पन्न हो गया अथवा शास्त्र का ज्ञान, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान कर लिया है तो शांत है। वो दुष्टता कभी ना कभी कर ही देगा। तो कह रहे हैं कि दुष्प्रकृते है, दुष्ट स्वभाव वाले विनय से रहित मनुष्य के शांति का कारण अन्वयः का अर्थ है सद्वंश उच्च कुल में उसका उत्पन्न होना। श्रुतम च और उसका शास्त्र का ज्ञान, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान। कारणम न भवति अकारणं च भवति, चाहे कहिए चाहे कारणम न भवति, तो कारण उसका कारण नहीं होता। आगे कह रहे हैं, फिर समझा भी रहे, बता भी रहे क्यों कारण नहीं होता। कह रहे हैं कि चंदन प्रभौ न दहति किम अनलः। आग का स्वभाव क्या है? आग का स्वभाव है जलाना, अग्नि का स्वभाव है दाहकता है ना, कि अग्नि में दाहकता है तो अग्नि जलाती है। तो कह रहे हैं कि चंदन प्रभौ न दहति किम अनलः, किम क्या, अनलः अग्नि, अनल का अर्थ होता है अग्नि, अनिल का क्या अर्थ होता है वायु, तो अनल का अर्थ होता है अग्नि। किम अनलः, क्या अग्नि चंदन प्रभवः, अगर चंदन की लकड़ी से उत्पन्न हो, चंदन के लकड़ी के घर्षण से उत्पन्न अग्नि, चंदन का गुण क्या है? चंदन का गुण है शीतलता है। लेकिन कह रहे हैं कि किम क्या चंदन प्रभवः, चंदन की लकड़ी से उत्पन्न अनलः का अर्थ है अग्नि, किम न दहति, क्या नहीं जलाती है? चंदन शीतल तो होता है, लेकिन उस चंदन की लकड़ी से अगर अग्नि उत्पन्न हुई तो क्या नहीं जलाएगी? शीतलता करेगी क्या? अग्नि का स्वभाव ही है दाहकता, वो जलाएगी ही जलाएगी। तो दुष्ट व्यक्ति अगर शांत है तो उसका जो है सद्वंश उच्च कुल में उत्पन्न होना अथवा शास्त्र का ज्ञान उसकी शांति का कारण नहीं हो सकता। तो कह रहे कि चंदन प्रभो न दहति किम अनलः, क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि नहीं जलाती? किम वा प्रशम हेतुनापि न प्रचंड तरी भवति बडवानलो वारिणा। आगे फिर कह रहे हैं कि वह अथवा किम क्या प्रशम हेतुनापि, प्रशम का अर्थ है शांति के, हेतुनाप का अर्थ है कारण होने पर भी, हेतु का अर्थ होता है कारण। क्या किम वा अथवा कह रहे हैं कि किम क्या प्रशम हेतुनापि, शांति का कारण होने पर भी वारिणा जल, क्या जल शांति का कारण होने पर भी बडवानलो का अर्थ है जली अग्नि, जल में लगने वाली अग्नि, बड़वाग्नि, प्रचंड तरी न भवति, जल से और ज्यादा प्रचंड तरी न भवति, और ज्यादा जो है जलने नहीं लगती है, और ज्यादा प्रचंड नहीं हो जाती है। अग्नि तीन तरह की मानी जाती है। दावाग्नि कहते हैं ऐसी अग्नि जो जंगलों में लगती है, जंगल आदि में लग गई तो उसको दावाग्नि कहते हैं। जठराग्नि, जठर एक ग्रंथि है सबके पेट में है, जठराग्नि, जिससे भोजन आदि पचता है, जिससे रसायन स्राव होता है, स्रवित होता है, भोजन आदि पचता है, तो वो अग्नि जठराग्नि। इसीलिए वो अग्नि जब उद्दीप्त होती है तो भोजन को जल्दी पचाती है। लोग कहते हैं खाना खाने के बाद तुरंत पानी इसीलिए नहीं पीना चाहिए कि जब भोजन पचाने का समय हुआ अग्नि पे पानी डाल दो,
तो जठराग्नि वो होती है जो सबके पेट में आग लगी हुई, वो जठराग्नि। और इसके बाद बटवाग्नि, बटवाग्नि ये समुद्र में लगने वाली आग है। अब समुद्र में जल ही जल है, समुद्र में जल ही जल है, उसमें जल में जो है आग लग जाए, और आग लग जाए तो किससे बुझाते हैं? पानी से, जल से ही बुझाते हैं। और जल में आग लग जाए तो पानी शांति का कारण है कि नहीं आग के? तो कारण है कि प्रशम हेतु नापि, शांति का कारण होने पर भी वारिणा जल के द्वारा अगर जल डाला जाए तो बड़वानलो प्रचंड तरी न भवति, क्या बड़वाग्नि और ज्यादा प्रचंड नहीं हो जाती है? अर्थात हो जाती है। समुद्र की आग पर अगर जल डाला जाए तो और ज्यादा तेजी से फैल जाती है, जबकि आग बुझाया जाता है पानी से। तो जो है बटवाग्नि के संदर्भ में ये है, समुद्र में आग लगती है। बटवाग्नि के संदर्भ में ये है कि एक पौराणिक कथानक, पौराणिक कथ्य है कि जो है बटवा नामक एक घोड़ी थी और उसके मुख से जो आग निकली वह बटवाग्नि जो है कहलाई। वो बड़ी तेज थी और उसका वैज्ञानिक कारण भी है, और वो अधोमुखी है, वो अग्नि अधोमुखी है। तो माना जाता है कि जो सैल से धरती बनी है, सैलों से बनी, जो ज्योग्राफी पढ़ रहा होगा वो जान रहा होगा। तो कहीं कहीं किसी सैल के बीच में जो है तेल, जो तेल निकाल, समुद्र से तेल निकालते हैं, तैली चीजें वो आ जाते हैं तो तेल आ जाता है, जो है जब ऊपर कहीं आ गया और सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं समुद्र पर तो जो है कहीं पर लेंस जैसा काम होता है। कभी कोई लेंस एक करिए तो एक दूरी पर तो कागज जलने लगता है, तो उस तरह काम करता है। और इसके बाद वो पकड़ लिया, फिर पानी में, और जैसे पानी उस पर पड़ता है तो और तेजी से दाहकता उसकी और बढ़ जाती है। तो ये कहा जाता है, पौराणिक पुराणों में कहा गया कि बड़वा नामक एक घोड़ी है जो समुद्र में रहती है, जो अधोमुखी है, जिसके मुख से आग निकलता है। तो तीन तरह की अग्नियां हैं। तो वही कह रहे हैं कि किम वा, अथवा क्या, प्रशम हेतु नापि, शांति के कारण भूत होने पर भी वारिणा जल से, वारिणा जल से बटवानलो, बड़वाग्नि प्रचंड तरी न भवति, और ज्यादा प्रचंडशील नहीं होती, अर्थात अवश्य ही होती है। तो फिर आगे बढ़े कि दोहराना है? आगे बढ़े। हाँ, देखिए फिर आगे जो है उपदेश के क्रम में और बातें कह रहे हैं कि गुरु उपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालनम अजल स्नानम अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम अनारोपित मेदो दोषम गुरुकर्णम असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम अतीत ज्योतिरालोकः नोद्वेगकरः प्रजागरः विशेषेण राज्ञाम बिरला ही तेषाम उपदेष्टारः प्रति शब्दक्यु राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्। ठीक है, यहां तक देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। कह रहे हैं फिर चंद्रापीठ से मंत्री सुकनास कह रहे हैं कि गुरु उपदेशस्य नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजल स्नानम। कह रहे कि गुरु उपदेशस्य नाम, गुरु का उपदेश पुरुषाणाम, मनुष्याणाम, मनुष्यों के, पुरुषों के, अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, अखिल का अर्थ है संपूर्ण, मल का अर्थ है अशुद्धता को, दोष को, प्रक्षालन का अर्थ है धुलने में, क्षमम का अर्थ है समर्थ। वस्तुतः कह रहे हैं कि गुरु का उपदेश जुड़ा हुआ, गुरु उपदेशश्च, और गुरु उपदेशा नाम, गुरु का उपदेश पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, मनुष्यों के संपूर्ण दोषों को दूर करने में समर्थ है। और ऐसा समर्थ है, ऐसा प्रक्षालन करने में समर्थ है, ऐसा है कि अजल स्नानम, अजल स्नानम, बिना जल का स्नान है। स्नान कैसे होता है? स्नान जल से होता है। लेकिन गुरु का उपदेश ऐसा है कि कह रहे हैं कि पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, मनुष्यों के संपूर्ण मल को, दोष को दूर करने में
समर्थ अजल स्नानम, बिना जल का स्नान है। सामान्यतः स्नान कैसे होता है? जल से होता है, तभी गंदगी या मल दूर होता है। लेकिन गुरु का उपदेश ऐसा है कि मनुष्यों के जो है संपूर्ण मल को, संपूर्ण दोष को, संपूर्ण अज्ञानता को बिना जल के ही दूर करने में, प्रक्षालन यानी धुलने में क्षमम समर्थ है। और फिर कह रहे हैं अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्व। कह रहे हैं कि अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्व। और क्या है? गुरु उपदेशस्य नाम, ये सब में जुड़ा हुआ है, सारे पद में गुरु उपदेशस्य नाम इसमें भी जुड़ा हुआ है कि गुरु का उपदेश अनुपजात पलितादि वैरूप्यम। उपजात पलितादि क्या है? और अनु हो गया तो नकार अर्थ में हो गया, नहीं हो गया। कह रहे कि अनुपजाति पलितादि, पलित कहते पकना, पकना बालों आदि का पकना। तो अनुपजात पलितादि, बालों को बिना पकाए हुए ही। गुरु उपदेशस्य नाम, गुरु का उपदेश है अनुपजात पलितादि, बालों को बिना पकाए हुए, वैरूप्यम बिना विकृति के। बाल पक जाता है तो उसको विकृति माना जाता है, उसको दोष माना जाता है। बाल किसी का पक जाए असमय तो दोष माना जाता है कि नहीं माना जाता? बच्चे का बाल पक जाए, युवा का बाल पक जाए तो दोष माना जाता है। तो कह रहे हैं कि गुरु उपदेशस्य नाम, गुरु का उपदेश अनुपजात पलितादि वैरूप्यम, बिना बालों के पके हुए, उस बिना विकृत के, वैरूप्यम का अर्थ है बिना विकृत के, बिना विरूपता के, अजरम और बिना वृद्धावस्था के, वृद्धत्वम, वृद्धत्वम का अर्थ है वार्धक्य या प्रौढ़ता प्रदान करने वाला, ज्ञान को, वृद्धता को प्रदान करने वाला है, ज्ञान वृद्धि कराने वाला। सामान्यतया जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उसका बाल पकता है। जरा का अर्थ होता है बूढ़ा, जरा का अर्थ है बूढ़ा। तो जरा अवस्था में, वृद्धावस्था में उसके बालों के पकने की विकृति आती है। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है, जरा अवस्था में पहुंचता है तो बालों के पकने की विकृति आती है, ये सामान्य चीज है। लेकिन कह रहे हैं कि गुरु उपदेशस्य नाम, किंतु गुरु का उपदेश अनुपजात पलितादि, बिना बालों को पकाए ही। छोटा बच्चा है उसको भी गुरु उपदेश दे दिया गया तो उसका बाल थोड़े पक गया। अनुपजात पलितादि अजरम वैरूप्यम, और बिना वृद्धावस्था आए ही। बच्चा को उपदेश दे दिया गया तो वृद्धावस्था थोड़े आ गई उसकी, बिना वृद्धावस्था आए ही। वैरूप्यम, बिना उसके विकृत के, यानी बाल पकने रूपी बिना विकृत के ही। वृद्धत्वम, वह वृद्ध हो गया, वो बच्चा भी वृद्ध हो गया। कैसे? ज्ञान से, गुरु के उपदेश से। जैसे जितना ज्ञान बूढ़े को आ गया, उतने अनुभव के बाद उतना वह वृद्धत्व हो गया। इसीलिए कहते हैं कि बाल वृद्ध, बच्चा भी अगर बहुत ज्ञानी है तो उसको बाल वृद्ध कहते हैं। बाल वृद्ध, बूढ़ा नहीं हुआ, वृद्ध कहते हैं बूढ़े से नहीं, यानी उसकी बुद्धि इतनी प्रौढ़ हो गई है कि वह वृद्ध के बराबर, एक वृद्ध के बराबर उसका अनुभव हो गया है, इसलिए बाल वृद्ध कहते हैं। तो कह रहे हैं कि गुरु उपदेशस्य नाम, और गुरु का उपदेश अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम, और गुरु का उपदेश बिना बालों के पके हुए, विकृति से रहित, बिना वृद्धावस्था के। वृद्धत्वम का अर्थ है, वृद्धत्वम का अर्थ है जो है बड़प्पन, प्रौढ़ता प्रदान करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला। बूढ़ा नहीं हुआ बच्चा, लेकिन वो गुरु के उपदेश से उसमें बड़प्पन आ गया, उसमें वृद्धता आ गई। आगे फिर कह रहे हैं कि गुरु उपदेशस्य नाम, इसमें भी जुड़ा हुआ है कि अनारोपित मेदो दोषम गुरु करणम, गुरु उपदेशस्य नाम। और गुरु का उपदेश अनारोपित मेदो दोषम गुरु करणम। मेदा दोषा किम, मेदा दोषा किम, मेद दोष क्या है? मेदा दोषा, पृथ्वी को मेदिनी कहा जाता है, मेदिनी पृथ्वी। मेद का अर्थ होता मांस अथवा चर्बी, चर्बी, मेद को कहते हैं चर्बी। और मेद दोष जिसके हो जाए, जिसके शरीर में चर्बी ही चर्बी हो जाए, लोग मोटे हो जाते हैं, होता कि नहीं? तो फिर जैसे चर्बी बढ़ गई वो व्यक्ति क्या हो जाता है? रोगी होता है कि नहीं होता? व्यक्ति रोगी हो जाता है, तो वो दोष माना जाता है। जिसकी चर्बी बढ़ जाए जो है वो फिर जो है धीरे धीरे रोगी हो जाता है।
तो शारीरिक दोष माना जाता है। कह रहे हैं कि गुरु उपदेशस्य नाम अनारोपित मेदो दोषम, जिसमें मेद दोष न हो, बिना चर्बी बढ़े हुए ही, चर्बी बढ़ जाए तब जो है, लेकिन कह रहे हैं कि गुरु उपदेशस्य नाम अनारोपित मेदो दोषम, बिना चर्बी बढ़ाए हुए ही गुरु कर्णम, गुरु कर्णम का अर्थ है भारीपन ला देता है। किसी की चर्बी अगर बढ़ जाए तब उसका वजन बढ़ जाता है, गुरु कर्णम, तब वह गुरु हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि गुरु उपदेशस्य नाम, गुरु का उपदेश अनारोपित मेदो दोषम, उस व्यक्ति में जिसको दिया जाता है उसमें मेद दोष नहीं आता, चर्बी नहीं बढ़ती, फिर भी गुरु कर्णम, गुरु कर्णम का अर्थ है उसको भारीपन, उसमें भारीपन आ जाता है, यानी उसमें गंभीरता आ जाती है। तो चर्बी बढ़ी नहीं लेकिन गंभीरता आ गई। और सामान्य रूप से जो है अगर मनुष्य में भारीपन आ गया तो क्या हो गया, चर्बी बढ़ गई। लेकिन गुरु का उपदेश ऐसा है कि जिससे जो है बिना चर्बी बढ़े हुए ही मनुष्य में क्या आ जाता है, गुरु कर्णम बड़प्पन, भारीपन आ जाता है, गंभीरता आ जाती है। आगे फिर कह रहे हैं कि असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम, कह रहे हैं कि असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम, कर्णाभरणम का अर्थ होता है कानों का आभूषण, कर्ण का अर्थ है कान, आभरण का अर्थ होता है आभूषण। कह रहे हैं कि गुरु उपदेशस्य नाम, और गुरु का उपदेश असुवर्ण विरचनम, आभूषण कैसे बनता है, सोने आदि धातु से बनता है। कर्णाभूषण कैसे बनता है, सोने आदि धातु से बनता है। तो सुवर्ण विरचनम, सोने से बना हुआ, और यहाँ कहा जा रहा है असुवर्ण विरचनम, गुरु का उपदेश बिना सोने का बनाया हुआ, सोने का नहीं बनाया है। गुरु का उपदेश असुवर्ण विरचनम, बिना सोने के ही, अग्राम्यम, अग्राम्यम, ग्राम्यता दोष से रहित। ग्राम्यता दोष क्या है, ग्राम्यता या अग्राम्यम का दो अर्थ हो जाता है। ग्राम्यता दोष ये कि गांव के लोग, ऐसा है एक अर्थ ये निकल जाता है कि गांव के लोग जो आभूषण पहनते हैं उसमें ग्राम्यता दोष, पुरानापन, वही भारीपन, वो उस तरह का आभूषण पहनते हैं, अग्राम्यम। लेकिन जब आभूषण तैयार हो जाता है तो उसको तौलते, ग्राम में दोष कितने ग्राम का है, कितने, तो परिमाप दोष, दो अर्थ हो जाएंगे। ग्राम में, अग्राम्य का अर्थ हो गया कि बिना मापे ही उसको मापा नहीं जाता गुरु उपदेश को कि 10 ग्राम उपदेश है, 20 ग्राम उपदेश है। लेकिन सोने का आभूषण हो गया तो 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, ग्राम्यता दोष हो गया कि नहीं? तो जिसको नाप लिया गया तो उसमें ग्राम्यता दोष आ गया। लेकिन कह रहे कि गुरु उपदेशस्य नाम, गुरु का उपदेश जो है असुवर्ण, पहले तो सोने का नहीं है आभूषण, गुरु उपदेशस्य नाम असुवर्ण, बिना सोने के ही विरचनम बना हुआ, अग्राम्यम, ग्राम्यता दोष से रहित, कर्णाभरणम, कानों का आभूषण है। अगर गुरु का उपदेश कानों में पड़ जाए तो वह बिना सोने का बना हुआ, बिना ग्राम्यता दोष के ही कानों का आभूषण है, कर्णाभरणम, कानों का आभूषण है। और फिर कह रहे हैं कि गुरु उपदेशस्य नाम आगे भी जुड़ा हुआ है, तो गुरु उपदेशस्य नाम और गुरु का उपदेश अतीत ज्योतिरालोक, अतीत ज्योतिरालोक, अतीत ज्योति और आलोक तीन है गुरु उपदेशस्य नाम। और गुरु का उपदेश अतीत ज्योतिरालोक है, अतीत जिसमें न हो, ज्योति आलोक ऐसा प्रकाश। गुरु का उपदेश बिना ज्योति के प्रकाश है, ज्योति, सूर्य की ज्योति, दीपक की ज्योति आदि। गुरु का उपदेश जो है सूर्य की ज्योति और दीपक की ज्योति आदि से, तो बिना ज्योति के जो है प्रकाश। गुरु का उपदेश सामान्यतः प्रकाश के लिए कोई ज्योति होना आवश्यक है, जैसे सूर्य का की ज्योति से प्रकाश धरती पर आता है, दीपक की ज्योति से कमरे आदि में उजाला होता है, बल्ब की ज्योति से घर आदि में उजाला होता है कि नहीं होता है? तो कह रहे हैं कि गुरु का उपदेश ऐसा है, हर जगह तो ज्योति की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश के लिए, लेकिन कह रहे हैं कि गुरु उपदेशस्य नाम, गुरु का उपदेश अतीत ज्योतिरालोक, अतीत ज्योतिरालोक, बिना ज्योति का प्रकाश है।
इसको ज्योत की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो ऐसा प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैलाता है गुरु का उपदेश, उसमें ज्योत की आवश्यकता नहीं। तो कह रहे कि गुरु उपदेशस्य नाम अतीत ज्योतिरालोक, गुरु का उपदेश बिना ज्योति का प्रकाश है। और फिर कह रहे कि नोद्वेग करा प्रजागरा है। और क्या है गुरु उपदेशस्य नाम, गुरु का उपदेश जो है नो उद्वेग, ना उद्वेग करा, नो उद्वेग करा। उद्वेग क्या कहते हैं? उद्वेग कहते हैं विह्वलता को, व्यग्रता को, बेचैनी को। तो कह रहे कि गुरु उपदेशस्य नाम, और गुरु का उपदेश नो उद्वेग करा प्रजागरा। उद्वेग यानी बेचैनी को ना उत्पन्न करने वाला। प्रजागरा का अर्थ है रात्रि जागरण है, रात्रि जागरण है। तो गुरु का उपदेश बेचैनी को, उद्विग्न को, विह्वलता को ना उत्पन्न करने वाला रात्रि जागरण है। सामान्यतया कोई व्यक्ति अगर रात्रि में जागरण करता रहे तो क्या हो जाएगा? उद्विग्न हो जाएगा, विह्वल हो जाएगा, विक्षिप्त जैसा हो जाएगा। अगर कोई सोने को ना पावे, रात जागरण करता रहे, कई दिनों तक करता रहे, तो क्या होगा? तो वो फिर दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, उद्विग्न हो जाएगा, विह्वल हो जाएगा। लेकिन गुरु का उपदेश ऐसा है कि नो उद्वेग करा, वो उद्विग्न नहीं करता, ऐसा रात्रि जागरण है, वो आपको चैतन्य बनाए रहेगा। और जो है वो उससे, गुरु के उपदेश से व्यक्ति उद्विग्न नहीं होगा। और कार्य की विशेषण राज्ञाम, यह सब जो है विशेष रूप से राज्ञाम या उपदेश शब्द, ये सब बातें विशेष रूप से राज्ञाम, राजाओं के लिए, तुम जैसे राजाओं के लिए है। चंद्रापीठ को कह रहा है, क्योंकि कह रहा है कि बिरला ही तेसाम उपदेष्टारा ही निश्चय ही तेसाम तेसाम राज्ञाम, तुम जैसे युवराजों के बिरला ही उपदेष्टारा, सभी उपदेश देने की हिम्मत नहीं रखते। राजा को सब उपदेश देने लगेंगे तो क्या करेगा? गुस्सा आ गया तो फांसी पे चढ़ा देगा। तो कह रहा कि बिरला ही तेसाम उपदेष्टारा, बहुत बिरले लोग होते हैं तुम जैसे राजकुमारों के जो उपदेशक होते हैं, सबकी हिम्मत नहीं है। तो विशेष रूप से यह विशेष रूप से यह सब उपदेश राज्ञाम, तुम जैसे युवराजों के लिए है, तुम जैसे राजाओं के लिए। ठीक है, उसको